Paris is never just a layover. Paris is always a destination. हमारा रोमांस बड़ा पुराना है। पेरिस में चलना बहुत होता है, 20-25 हज़ार स्टेप तो कहीं नहीं है। मेरे पीछे है द हिस्टोरिक गार ड्यू नॉर्ड, द नॉर्दर्न स्टेशन ऑफ पेरिस। और अब स्टेशन से निकलकर हम जा रहे हैं टू हैव सम कॉफी। क्यों ना आपको फ्रेंच की कुछ लेसन्स दिए जाएं। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंच कल्चर है, इसमें कुछ चीजें जो होती है, लोग बड़े अच्छे हैं यार, लोग तो सभी अच्छे होते हैं, हम क्या कम अच्छे हैं? कुछ मेट्रोज में तो ऐसी भीड़ होती है पेरिस में कि हमारी विरार लोकल भी पीछे रह जाए। कहाँ जा रहे हैं हम? दिस इज अ सरप्राइज। आप पेरिस आओ और इनके दर्शन ना करो, ये कैसे हो सकता है? Something very special, something very Parisian. Paris je t'aime means Paris I love you. मैं हूं पेरिस में आपका आज का टूरिस्ट गाइड और हमारा अगला स्टॉप वो है। चलिए रुकना नहीं है, पेरिस में किसी को भी रुकना अलाउड नहीं है। अगर आप पेरिस कुछ घंटों के लिए ही क्यों ना आए, सेन नदी के किनारे थोड़ा घूमिए, थोड़ा जिंदगी का मजा लीजिए। चल रे नौजवान, चल रे नौजवान, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। लाखों करोड़ों लोग जिसके दीवाने हैं। प्रेजेंटिंग वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करने के बारे में सोचें, और अगर मेरे YouTube चैनल को आप पसंद कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इससे YouTube वाले जो हैं वो मेरे वीडियोस और ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। चलिए अब वीडियो जारी रखते हैं। थैंक यू। कहने को तो पेरिस का मेरा ये लेओवर है, पर मैं हमेशा कहता हूँ पेरिस इज नेवर जस्ट अ लेओवर, पेरिस इज ऑलवेज अ डेस्टिनेशन। पेरिस और मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है, हमारा रोमांस बड़ा पुराना है। कई बार पेरिस आ चुका हूँ और जब भी पेरिस आओ यूँ लगता है किसी नए शहर, किसी नए देश में आए हो। कुछ तो ऐसी बात है पेरिस में। आज मैं पेरिस में सिर्फ 12 घंटे के लिए हूँ और मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा व्लॉग बनाया जाए जिसमें ये देखें कि हम 10-12 घंटे में पेरिस में क्या कर सकते हैं। मैं इस वक्त हूँ पेरिस के शार्ल द गॉल एयरपोर्ट के मेट्रो स्टेशन पे और यहाँ की RER-B लाइन की ट्रेन लेकर मैं जा रहा हूँ टुवर्ड्स गार ड्यू नॉर्ड, विच इज़ द सेंटर ऑफ द सिटी। आप में से हज़ारों लोगों ने मेरा वो वीडियो ज़रूर देखा होगा जिसमें मैं मुंबई में एयरपोर्ट से मेट्रो लेकर अंधेरी के लोखंडवाला तक गया था। हमारे लिए मुंबई में ये बहुत नई बात है ऑब्वियसली, पर यहाँ फ्रांस में, पेरिस में और कई जो विकसित देश है वहाँ पर एयरपोर्ट से सिटी सेंटर के लिए मेट्रो या ट्रेन्स का चलन बहुत पुराना है। फ्रांस का, पेरिस का शार्ल द गॉल एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक है और यहाँ के एयरपोर्ट से शहर जाने का जो कनेक्शन है वो बड़े कमाल का है। लिटरली आपको एयरपोर्ट के अंदर से ही आपको ट्रेन मिल जाती है। इस ट्रेन को RER-B कहते हैं। RER का मतलब होता है रीजनल ट्रेन्स। बेसिकली ये वो ट्रेन्स हैं जो शहर के बाहरी हिस्सों तक चलती हैं, चाहे फिर वो एयरपोर्ट हो या शहर के अलग अलग सबर्ब्स हों। तो ये ट्रेन्स जो है आपको लेकर जाती हैं एयरपोर्ट से शहर के अलग अलग हिस्सों तक। और शहर के अंदर जो ट्रेन्स चलती हैं जिसको हम मेट्रो कहते हैं, वो अलग ट्रेन्स होती हैं जो शहर के अंदर चलती हैं। मुंबई में वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो जहाँ तक एयरपोर्ट से शहर और शहर के बाहरी हिस्सों तक कनेक्टिविटी की बात है। एयरपोर्ट से निकले हैं शहर के लिए और हम उतरने वाले हैं गार ड्यू नॉर्ड पर, जो पेरिस के मुख्य ट्रेन स्टेशंस में से एक है। गार ड्यू नॉर्ड एक बहुत बड़ा स्टेशन है शहर का और यहाँ के जो बड़े स्टेशंस हैं इनकी मल्टीपल एंट्रीज और मल्टीपल एग्जिट्स होती हैं। तो जब भी आप किसी बड़े स्टेशन पर आएँ तो ध्यान दें कि कौन सी एग्जिट आपको लेनी है। और अब हम गार ड्यू नॉर्ड के बाहर जा रहे हैं। ये एक बड़ा ही हिस्टोरिक रेलवे स्टेशन है।
मेरे पीछे है द हिस्टोरिक गार दू नॉर। नॉर का मतलब होता है नॉर्थ, सो दिस इज द नॉर्दर्न स्टेशन ऑफ पेरिस, जिसको कहते हैं गार दू नॉर। ये एक बहुत ही हिस्टोरिक स्टेशन है और जैसा कि आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग बड़ी शानदार है। एंजॉय दिस ब्यूटीफुल गार दू नॉर स्टेशन। और अब स्टेशन से निकलकर हम जा रहे हैं टू हैव सम कॉफ़ी। यार पेरिस में लैंड करते ही वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट आई ऑलवेज डू इज़ हैव अ लवली कप ऑफ एस्प्रेसो। और इस धूप, ये जो धूप आपको दिख रही है, इस गलतफहमी में मत रहिए कि गर्मी है। धूप बिल्कुल है मगर जो तापमान है वो 10 डिग्री के आसपास है। सो इट्स क्वाइट कोल्ड बट it's such a beautiful day to be in Paris. Like I said, Paris is always the destination. हम हैं इस वक्त at this beautiful cafe and boulangerie called Maison Bayat, which is very close to the Gare du Nord. और obviously I'm enjoying some coffee and some croissant. अब जब हम आराम से कॉफ़ी पी रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात की जाए। बैक होम हम कई बार कहते हैं, हमें लगता है कि यार फ्रेंच लोग ना बड़े रूड हैं, वो लोग इंग्लिश में बात नहीं करते, इंग्लिश में जवाब नहीं देते और बड़े स्नूटी होते हैं। नाउ मैं आपको एक अलग पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ। वाइल यू आर फ्री टू हैव योर ओपिनियन, बट समवन हु हैज़ बिन टू फ्रांस, पेरिस ऑलमोस्ट अ डजन टाइम्स, आई कैन गिव यू अ लिटिल पर्सपेक्टिव। आई थिंक कुछ तो जो फ़र्क है ये हमारे कल्चर का फ़र्क है। जो फ्रेंच कल्चर है इसमें कुछ चीज़ें जो होती है जिसको हम कहते हैं कर्टसीज़, ये इनके कल्चर का एक अहम हिस्सा है। जैसे ये हर लाइन में 3 शब्द हमेशा कहेंगे, एक होगा प्लीज़, एक होगा थैंक यू और एक होगा ग्रीटिंग या गुड मॉर्निंग हो गया, गुड इवनिंग हो गया। अगर आप कॉफ़ी लेने भी जाते हैं तो फ्रेंच में आप कहेंगे bonjour, un espresso s'il vous plaît, merci, यानी कि गुड मॉर्निंग, an espresso प्लीज़, थैंक यू। सो ग्रीट करना, प्लीज़ बोलना और थैंक यू बोलना इनके कल्चर का एक इंटेग्रल हिस्सा है, हमारे कल्चर का नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत हैं या ये सही हैं, पर बात ये है कि हम जब लोगों से बात करते हैं कैफ़े में, ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा गुड मॉर्निंग, प्लीज़ और थैंक यू तीनों शब्द हमेशा कहें। यू नो दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, बट इनके कल्चर का हिस्सा है। और ये देखते हैं कि कई बार भारतीय लोग जो आते हैं स्पेशली, हम ज़्यादातर इसमें थोड़े कच्चे हैं और क्योंकि हम टूरिस्ट हैं तो हम 4, 5, 6 दिन के लिए आते हैं, तो ऐसे में कौन इनका कल्चर समझेगा, कौन इनके बातचीत के ढंग को समझेगा। हम जाके कहते हैं 1 कॉफ़ी, या हम प्लीज़ नहीं बोलते, गुड मॉर्निंग नहीं बोलते, थैंक यू नहीं बोलते, तो इनको लग जाता है बुरा। अब ये छोटा सा चक्कर है जिसमें फिर ये लोग थोड़े से अखर जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि थोड़े प्राउड हैं या थोड़े स्नूटी हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इनकी नज़र से देखें, भाषा को अगर हम अलग भी कर दें तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बेसिक टर्म्स इनके अगर हम समझ के आएँ और हम उनके साथ यूज़ करें तो क्वाइट अप्रिशिएटेड। फिर आप भले ही अंग्रेज़ी में बात ना या फ्रेंच में बात ना करें, पर आप कहें एक्सक्यूज़ moi, यानी कि एक्सक्यूज़ मी, monsieur या madame, s'il vous plaît, which means please, or merci, which means thank you, bonjour, which means good morning या good day, या bonsoir, which means good evening, merci beaucoup, which means thank you very much. They quite appreciate the social niceties in spoken communication. So मुझे लगता है कि ये बड़ा ज़रूरी है कि हम इसको समझें। लोग बड़े अच्छे हैं यार, लोग तो सभी अच्छे होते हैं, हम क्या कम अच्छे हैं। पर शायद कभी कभार ये हो जाता है कि एक तो ये बड़ा ठंडा देश है, तो बड़े ठंडे तो लोग ज़्यादा ठंडी में रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा खुश मिजाज हमेशा हो ये ज़रूरी नहीं है। और कुछ तो हमारे कल्चर का भी फ़र्क है, हम बड़े खुश मिजाज लोग हैं, बड़े हॉस्पिटेबल हैं, ये शायद थोड़े से दे आर लिटिल वेरी ऑफ पीपल, ये भी एक चीज़ हो सकती है। बट मुझे लगता है अगर ये जो छोटी सी चीज़ है इसको अगर हम हैंडल कर लें, ऑफ यूजिंग दिस सोशल नाइसिटीज़ ऑफ सेइंग गुड मॉर्निंग, प्लीज़, थैंक यू, I think it will go a long way in having a much better experience when you are in
फ्रांस, नॉट जस्ट इन पेरिस बट एनीवेयर इन फ्रांस। सो ये था मेरा ज्ञान अबाउट दिस कि क्यों फ्रेंच लोग हमें थोड़े से अकड़ू लगते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विथ माई कॉफ़ी एंड माई croissant और हम अब यहाँ से कहाँ जाएंगे तो देखते हैं। पेरिस के कई मेट्रो स्टेशन बहुत आर्टिस्टिकली डिज़ाइन किए गए हैं। जैसे इस वक्त हम हैं एक बहुत ही प्यारे मेट्रो स्टेशन में जिसका नाम है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, और आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर कि कितना प्यारा कलर कॉम्बिनेशन है। बल्कि जो स्टेशन का नाम है वो गोल्ड में लिखा है और सीट्स जो हैं वो येलो हैं, ऑरेंज हैं। इट्स सच अ ब्यूटिफुल एस्थेटिक वे टू डिज़ाइन अ मेट्रो स्टेशन। पेरिस में कुछ मेट्रो स्टेशंस इतने प्यारे बनाए हैं कि मैं क्या बताऊं। अच्छा, अगर मैं आपको कहूं कि पेरिस के एक मेट्रो स्टेशन का नाम है गुड न्यूज़, जी हाँ, इसका फ्रेंच में नाम है बॉन नोवेल, जिसका अंग्रेजी में मतलब होता है गुड न्यूज़। व्हाट अ क्यूट नेम टू हैव फॉर अ मेट्रो स्टेशन, गुड न्यूज़। अच्छा, एक और चीज़ अगर आप नोट करें, इस स्टेशन का नाम है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अब फ्रैंकलिन रूजवेल्ट कोई फ्रेंच बंदा तो है नहीं, ये तो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, मगर इन्होंने ये नाम बदला नहीं है। अगर आप मेरी बात का इशारा समझ रहे हैं तो आप जानेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि नाम बदलने से क्या हासिल होगा। नाम बदलने से इतिहास तो नहीं बदल जाएगा, तो इन्होंने उस नाम को बरकरार रखा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो एक अमेरिकन राष्ट्रपति थे। जबकि आज तो ये फ्रांस है, दे कुड हैव वेरी वेल चेंज्ड इट टू अ फ्रेंच प्रेसिडेंट और फ्रेंच लीडर, बट दे डिडंट डू दैट, क्योंकि उससे कुछ हासिल नहीं होगा। और ये देखिए पीछे ये मेट्रो अभी आई है और अब जा रही है। मेट्रो में भीड़ बहुत होती है, ऐसा नहीं है कि मेट्रो में भीड़ नहीं होती। कुछ मेट्रोस में तो ऐसी भीड़ होती है पेरिस में कि हमारी विरार लोकल भी पीछे रह जाए। Welcome to the home of the biggest brands in the world and the most iconic shopping destination of Paris, Galeries Lafayette. दोस्तों, गैलरी लाफायत सिर्फ एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या शॉपिंग का सुपर स्टोर नहीं है। दिस इज़ लिटरली द होम टू द बिगेस्ट, द मोस्ट वेल नोन, द मोस्ट आइकॉनिक ब्रांड्स in the world when it comes to fashion, cosmetics. This is the ultimate flex, and Galeries Lafayette is more than a century-old iconic destination in Paris. Every brand that you can think of or that you cannot think of is here in Galeries Lafayette. और यहाँ की सबसे कमाल की बात is not really the shopping. What is the most magical thing about Galeries Lafayette? चलिए मेरे साथ आपको दिखाता हूँ। Hello and welcome to the rooftop, the terrace of Galeries Lafayette. This is the most magical thing about this Galeries Lafayette, that they have a lovely rooftop which they call the terrace, which is open to public, absolutely free for everyone, and it gives you a beautiful view of the entire city of Paris, including the Eiffel Tower, including the Sacré-Cœur, and it's an absolutely beautiful place to spend some time. चलिए साहब, गैलरी लाफायत के बाद अगला स्टॉप क्या है? देखिए, कहने को तो हम आधे दिन के आसपास बिता रहे हैं पेरिस में, पर यूँ लग रहा है कि पता नहीं कितने दिन से हम एक साथ हैं। चलिए, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टॉप? गैलरी लाफायत के बाद क्या? समथिंग वेरी स्पेशल। चलिए रुकना नहीं है। पेरिस में
किसी को भी रुकना अलाउड नहीं है। वैसे एक बात है, पेरिस में चलना बहुत होता है, तो while we do say that the public transportation infrastructure is fantastic, पर इसका ज़रूर ध्यान रखें कि 20-25 हज़ार स्टेप तो कहीं नहीं है। और एक और बात पेरिस के मेट्रो स्टेशंस की, कई मेट्रो स्टेशंस ऐसे हैं जहां पर एस्केलेटर्स नहीं हैं और सीढ़ियां बहुत चढ़नी उतरनी पड़ती हैं, तो इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, विच इज़ अ मेजर इनकन्वीनियंस स्पेशली फॉर पीपल हु हैव सर्टन फिजिकल मोबिलिटी इश्यूज़, क्योंकि बहुत चढ़ना और बहुत उतरना पड़ता है। अब ये 100 साल पहले बने हुए मेट्रो हैं, तो साहब उस वक्त लोगों की तबीयत अलग होती थी और उस वक्त का जो कंस्ट्रक्शन है उसको अब चेंज कर पाना बड़ा मुश्किल है। ये देखिए साहब, चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं। पेरिस के मेट्रो के लिए ये गाना बना है, चल चल रे नौजवान, चल चल रे नौजवान, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान, चलते रहो चलते रहो। कहाँ गए भाई, कहाँ जा रहे हैं हम? दिस इज अ सरप्राइज। आप शिरडी जाओ और साईं बाबा के दर्शन ना करो, क्या ये मुमकिन है? कटरा जाओ और वैष्णो देवी के दर्शन ना करो, क्या ये मुमकिन है? तो आप पेरिस आओ और इनके दर्शन ना करो, ये कैसे हो सकता है? भाई कुछ घंटे के लिए ही क्यों ना आए हो पेरिस, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम पेरिस आएं और यहाँ ना आएं? तो लीजिए साहब, पेश है ना सिर्फ पेरिस की बल्कि दुनिया की शान। किसी के लिए स्टील का एक स्ट्रक्चर है, किसी के लिए रूमानी मोहब्बत का एहसास है, लाखों करोड़ों लोग जिसके दीवाने हैं। प्रेजेंटिंग द वन एंड द ओनली, द आईफिल टावर। ये आ गए हैं हम ठीक आईफिल टावर के सामने, द मैजिकल आईफिल टावर ऑफ पेरिस, द ओलंपिक लोगो फॉर पेरिस ओलंपिक्स 2024 right next to or right close to the Eiffel Tower, as you can see. सो यूरोपीय देशों में एक बड़ा अच्छा कल्चर है स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस का। यहाँ पर परफॉर्मिंग ऑन स्ट्रीट्स को बहुत इज्जत से देखा जाता है और पुलिस उन्हें भगा नहीं देती है, उन्हें धुतकारती नहीं है। लोग बड़ी इज्जत से उनके परफॉर्मेंसेस को एंजॉय करते हैं और अपने हिसाब से जो चाहें वो उन्हें पे भी कर देते हैं एज अ टिप। सो ये एक बड़ा अच्छा कल्चर है, ना सिर्फ फ्रांस में बल्कि ज़्यादातर यूरोपीय देशों में। They really encourage and patronize street performances. It could be on the road, on a square, and I think that's really amazing. इस वक्त ये लोग आईफिल टावर के सामने ट्रोकाडेरो स्टेशन के बाहर परफॉर्म कर रहे हैं, and as you can see पीछे पुलिस भी है। They must have got permission to perform, but it's such a nice thing. मैं हूँ पेरिस में आपका आज का टूरिस्ट गाइड और हमारा अगला स्टॉप वो है विच इज़ एन आइकॉनिक लैंडमार्क नॉट जस्ट इन द हार्ट्स ऑफ पेरिजियंस बट इन द हार्ट्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, नन अदर दैन द नोत्र दाम कैथीड्रल राइट बिहाइंड मी। कई साल पहले इस कैथीड्रल में बहुत भीषण आग लगी थी जिसकी वजह से ये जलकर राख हो गया था और कुछ समय पहले आफ्टर ईयर्स ऑफ रेस्टोरेशन एंड रेनोवेशन दिस कैथीड्रल हैज़ बिन ओपन फॉर पब्लिक और यहाँ पर लाखों लोग हर साल नोत्र दाम कैथीड्रल को देखने आते हैं। इसकी कारीगरी जो अंदर की गई है उसको देखने आते हैं, अंदर कैथीड्रल को देखने आते हैं। और नोत्र दाम का मतलब बाय द वे होता है आवर लेडी। नोत्र दाम मीन्स आवर लेडी, सो दिस इज़ द नोत्र दाम। और क्योंकि हम एक दिन के लिए ही पेरिस में हैं तो मैंने सोचा क्योंकि मैं आपका टूरिस्ट गाइड हूँ, I thought let me show you this most iconic structure, iconic tourist attraction of Paris, the Notre Dame Cathedral. हम पेरिस में हों और सेन नदी के किनारे थोड़ी सी चहलकदमी ना करें, थोड़ी सी सैर ना करें, ये तो क्या बात हुई। अगर आप पेरिस कुछ घंटों के लिए ही क्यों ना आएँ, सेन नदी के किनारे थोड़ा घूमिए, थोड़ा ज़िंदगी का मज़ा लीजिए। देखिए इतना खूबसूरत इन्होंने बना के रखा है
एक इतनी कमाल की बात है इस शहर की, द वे दे हैव kept the lifeline of the city, the Seine River, absolutely beautifully clean, and it's a very very open atmosphere here. कोई रोक टोक नहीं है, आप आइए बैठिए मज़े से, कुछ मत करिए, चलिए दौड़िए, बुक पढ़िए, पिकनिक लेकर आइए। यहाँ पर पिकनिक का कल्चर बहुत है, पीपल रियली एन्जॉय। जब मौसम अच्छा हो लोगों को बड़ा मज़ा आता है, कोई वाइन ले आता है, कुछ खाने पीने की चीज़ें ले आते हैं, and they really enjoy themselves. So that way it's a lovely culture that they have. आज क्योंकि मौसम बहुत प्यारा है, अच्छी धूप निकली है, 17-18 डिग्री का तापमान है दिन में, इसके लिए पीपल आर रियली एन्जॉइंग हैविंग देयर कॉफ़ी आउटसाइड द कॉफ़ी शॉप्स। तो ये जो बाहर का एरिया होता है, यूरोप में इसे टेरेस एरिया कहते हैं या आउटसाइड सीटिंग। सो एज़ यू कैन सी राइट नाउ, मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि ये देखिए कितना लोग एंजॉय करते हैं बाहर धूप सेकना। Welcome to another iconic Parisian attraction. Welcome to Shakespeare and Company, one of the oldest and the most famous bookstores in the world. और पेरिस की आन बान और शान, बल्कि अगर आप बुक्स के, लिटरेचर के शौकीन हैं तो शेक्सपियर एंड कंपनी एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप घंटों बिता सकते हैं, गुम हो सकते हैं किताबों में। एंड दे हैव अ कलेक्शन ऑफ सम ऑफ द मोस्ट रेयर बुक्स इन द वर्ल्ड। एक चक्कर है जो बहुत अच्छी बात है कि स्टोर के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, विच आई थिंक इज़ अ नाइस थिंग फॉर अ बुक स्टोर। और शेक्सपियर एंड कंपनी बुक स्टोर से लगकर ही है शेक्सपियर एंड कंपनी कैफ़े, जहाँ पर आप बड़े मज़े से ओवरप्राइज्ड कॉफ़ी पी सकते हैं और एक वाइब महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कैफ़े है ये शेक्सपियर एंड कंपनी की ही है एंड इट इज़ बैंग ऑपोजिट द नोत्र दाम। द कॉफ़ी इज़ वेरी ऑर्डिनरी, बट अगर आप आए हैं तो जस्ट फॉर द वाइब आई थिंक it makes sense to have a coffee here and to sit and read a book for some time and just take in the Parisian vibe. तो लीजिए, हमने भी एक कॉफ़ी ले ली at Shakespeare and Company Cafe, and since we are at Shakespeare and Company Cafe, which is all about the writer, language, अब क्योंकि मैं पेरिस का आपका टूर गाइड हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना आपको फ्रेंच भाषा की कुछ टिप्स दी जाएं, कुछ वर्ड्स सिखाए जाएं जो आप यूज़ कर सकते हैं फॉर योर नेक्स्ट ट्रिप टू पेरिस। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। Bonjour when you want to say hello or good day, it's bonjour. Merci जब आपको किसी को थैंक यू कहना हो, merci. S'il vous plaît जब आपको किसी को प्लीज़ कहना हो, s'il vous plaît. Merci beaucoup when you want to say thank you very much. Bonsoir when you want to say good evening, bonne nuit for good night. Let's say you are in a coffee shop and you want to order a coffee. So you say, bonjour monsieur, or bonjour, un espresso s'il vous plaît, merci, which means good morning, an espresso please, thank you. Bonjour, un espresso s'il vous plaît, merci. So the more greetings you use, the more nicer the French will be to you. Bonjour, good morning or good day. Merci for thank you, s'il vous plaît for please, and merci beaucoup for thank you very much. And हो गया, आई थिंक इतने वर्ड्स काफ़ी है ना, इतने वर्ड्स काफ़ी हैं आपके पेरिस ट्रिप के लिए। पेरिस में वक्त कैसे बीतता है पता ही नहीं चलता, देखते देखते पूरा दिन निकल गया और इन कुछ घंटों में हमने इतने दिनों का मज़ा लिया, हम इतना पेरिस घूमे। आई होप आपको ये टूरिस्ट गाइड पसंद आया और आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो ऑफ एक्सप्लोरिंग पेरिस इन जस्ट वन डे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जब आप जैसे हज़ारों लाखों लोग मेरे वीडियोस को पसंद करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे वीडियोस यूट्यूब वाले बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। अगली बार फिर मिलूँगा बहुत जल्द किसी और ट्रैवल के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।